अगर कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग का मैट्रिक्स का छठा लेक्चर, जिसमें कि आप लोग को पांचवा लेक्चर में आप लोग को विकर्ण अवयव तक बताए थे। आज आप लोग को अदिश अवयव से बताएंगे। देखिए अदिश अवयव क्या होता है। अदिश अवयव जो होता है, अदिश अवयव का स्केलर मैट्रिक्स बताता है। जैसे कि आप लोग को बताए थे विकर्ण अवयव, क्या बताए थे, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव जो होता है, विकर्ण अवयव जो होता है जब किसी भी अवयव का, किसी भी अवयव नहीं, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव जब विकर्ण का स्थान पे, विकर्ण का स्थान पे कोई भी नंबर रहेगा और बाकी सभी अवयव क्या होगा, शून्य हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, विकर्ण अवयव बोलेंगे। अब देखिए विकर्ण के अलावा, अब देखिए उसी में अब बोल रहा है अदिश अवयव, जिसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका डिफाइन क्या होता है, जिस वर्ग अवयव में विकर्ण के अवयव समान होते हैं, विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। अन्य सभी अवयव क्या होगा, शून्य होगा। अन्य सभी अवयव क्या होगा, शून्य होगा। थोड़ा सा डिफाइन इसमें और होना चाहिए। जिस वर्ग अवयव में विकर्ण के अवयव समान होते हैं, अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे विकर्ण अदिश अवयव कहते हैं। एक लाइन यहाँ पर डिफाइन और होनी चाहिए, अन्य सभी अवयव शून्य होते। एक लाइन और यहाँ पे लिखिए, जिस वर्ग अवयव में विकर्ण के अवयव समान होते हैं, अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे अदिश अवयव कहते हैं। थोड़ा सा डिफाइन, तो यहाँ क्या, जिस वर्ग अवयव में विकर्ण के अवयव समान होते, विकर्ण देखिए, विकर्ण तो यही है, विकर्ण यही है, जिसमें ये -1 है तो यहाँ भी -1 है। अन्य सभी अवयव शून्य, तो अन्य सभी अवयव क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए, उससे हम क्या बोलेंगे, अदिश अवयव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अदिश अवयव बोलेंगे। जैसा कि देखिए अब आई जे जैसे कि 0 हो जाएगा यदि आपका आई और जे जब बराबर नहीं होगा। तो आपको इसमें विकर्ण अवयव में भी समझाए थे, जैसे कि कोई ए मैट्रिक्स ले लीजिए, जैसे ए मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे A11, A12, A21, A22। तो यहाँ देखिए पहला वाला जो होता है आई होता है, दूसरा वाला होता जे होता है। पहला वाला आई होता है और दूसरा वाला क्या होता है, जे होता है। पहला वाला ये आई, दूसरा वाला जे होता है। पहला वाला आई होता है, दूसरा वाला क्या होता है, जे। देखिए आई और जे जब बराबर, आई और जे जब बराबर है, तो उस कंडीशन में देखिए आपका क्या होता है, शून्य के बराबर नहीं होता। यहाँ देखिए शून्य है, यहाँ पे देखिए विकर्ण का स्थान पे शून्य है, नहीं है शून्य। जब आई और जे जब बराबर है, तो इसी कंडीशन में आपका विकर्ण होगा, और विकर्ण क्या होगा, शून्य नहीं होगा। और आई और जे जब इक्वल नहीं होगा, तो इसी कंडीशन में आपका क्या होगा, वो सारा देखिए अवयव सारा शून्य है ना। जब आई और जे जब बराबर नहीं होगा, तो विकर्ण के स्थान पर आपको समान नंबर हो, जैसे कि यहाँ देखिए 3 है, यहाँ -1 है, ये आपका अदिश अवयव हो गया। बाकी सभी अवयव क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। अदरवाइज कोई भी, इसके अलावा भी आप कोई भी लीजिए, इसके अलावा जैसे कि हम सी मैट्रिक्स लेते हैं, मान से A0, ए ले लिए 0, तो ये भी आपका क्या है, अदिश अवयव, ये भी क्या है आपका अदिश अवयव है। उसके बाद दशमक अवयव, क्या है, दशमक अवयव या इकाई अवयव या एकांक अवयव। क्या होता है, इकाई अवयव या एकांक अवयव। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए जिस वर्ग अवयव में, इसका डिफाइन देखिए, जिस वर्ग अवयव में विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं, विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, 1 होते हैं, तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते, शेष अन्य सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उसे क्या बोलेंगे, इकाई अवयव बोलेंगे। और इकाई अवयव को हम आई से, कैपिटल आई द्वारा हम निरूपित करते हैं। इकाई अवयव जो है देखिए, इसके सभी विकर्ण का स्थान पे आपका क्या आएगा, 1 1 आएगा। विकर्ण का स्थान क्या होगा,
वन वन आएगा। यहाँ भी देखिए विकर्ण का स्थान वन, ये फिक्स है। अगर विकर्ण का स्थान पर क्या होगा, वन वन ही होगा। विकर्ण का स्थान पर क्या होगा, कोई भी मैट्रिक्स लिए कितना ऑर्डर के लीजिए आप देखिए, जैसे कि सी मैट्रिक्स हम लेते हैं, इकाई अवयव हम 4 ऑर्डर का लेते हैं, तो कितना ऑर्डर का आप लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका वन वन ही होगा। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, फिर 0 0 0 0 0 1। तो विकर्ण का स्थान पर क्या होगा, वन होगा। विकर्ण का स्थान पे क्या होगा, वन होगा। वन का होगा जब आपका क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे अब जब वन तभी हो सकता है, जैसे इकाई अवयव वन तभी संभव है, वन तभी संभव है जब आपका आई और जे क्या है, इक्वल होगा। और जीरो तब संभव आई और जे नॉट इक्वल टू जे होगा। क्या होगा, आई और जे बराबर होगा तो ऐसे कंडीशन क्या होगा, वन वन आएगा। और आई और जे बराबर नहीं होता ऐसे कंडीशन हमको क्या होता है, जीरो होता है। इकाई अवयव फिक्स है आपका क्या होगा, ये विकर्ण का स्थान में क्या होगा, वन वन होगा। विकर्ण का स्थान में क्या होगा, वन वन होगा। बाकी सभी अवयव क्या होगा, आपका शून्य होगा। तो सभी देखिए इकाई अवयव, जितने भी इकाई अवयव जो होता है वो विकर्ण अवयव भी हो सकता है और अदिश अवयव भी हो सकता है। इकाई अवयव जो होता है वो आपका अदिश अवयव भी हो सकता है और विकर्ण अवयव भी हो सकता है। अब उसके बाद अदिश अवयव, जितने भी अदिश अवयव होते हैं, सभी अदिश अवयव विकर्ण अवयव हो सकते हैं। जितने भी अदिश अवयव होते हैं वो सभी विकर्ण अवयव होंगे। और सभी अदिश अवयव इकाई अवयव नहीं हो सकते। इकाई अवयव वही हो सकता है जिस अदिश अवयव का विकर्ण का स्थान पर वन वन होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका इकाई अवयव हो सकता है। और सभी विकर्ण अवयव भी अदिश अवयव नहीं हो सकते, ना इकाई अवयव हो सकते हैं। वो फिक्स है आपका कंडीशन फिक्स। अदिश अवयव में क्या हो, विकर्ण का स्थान पर समान नंबर होनी चाहिए और इकाई अवयव विकर्ण का स्थान पर वन वन आना चाहिए, तभी वो इकाई अवयव होगा। यहाँ तक के लिए। और इकाई आपको अब कितना इकाई अवयव आप देखिए, जैसा कि आगे जैसे गुना बताएंगे अभी, तो फिर यहाँ तक ही आप विकर्ण अवयव समझ लीजिए और इकाई अवयव, इससे आगे आप लोग को फिर बताएंगे। इकाई अवयव का बहुत सारा कंडीशन है। जैसे इकाई अवयव में यहाँ अगर नीचे में अगर 2 है तो इसका मतलब 2/2 का ये अवयव है, 2 पंक्ति 2 आपका स्तंभ है। अगर 3 यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 3/3 का ये इकाई अवयव है। चलिए उसके बाद है शून्य अवयव। उसके बाद क्या होता है, शून्य अवयव। शून्य अवयव या शून्य अवयव को हम रिक्त अवयव बोलते हैं। शून्य अवयव क्या बोलते हैं, रिक्त अवयव बोलते हैं, या इंग्लिश में आप जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब देखिए शून्य अवयव जो होता है, जिस अवयव में सभी अवयव शून्य होते, जिस अवयव में सभी अवयव शून्य होते हैं उसे शून्य अवयव कहते हैं। इस और शून्य अवयव को हम क्या करते हैं, कैपिटल ओ से निरूपित करते हैं। कैसे निरूपित करते हैं, ओ से निरूपित करते हैं। देखिए इसका सभी अवयव, जितना भी अवयव है सभी अवयव क्या है, शून्य है। उसके बाद है उप अवयव। क्या होता है, उप अवयव जो होता है उसका सब मैट्रिक्स बोलते हैं। ये बतला रहा है किसी दिए गए अवयव की कुल कुछ पंक्तियां, क्या है ये बोल रहा है, किसी दिए गए अवयव की कुछ पंक्तियां तथा स्तंभों को निकाल या छोड़ देने पर, क्या करते हैं, निकाल दीजिए या छोड़ दीजिए, तो शेष बचे अवयव को हम क्या बोलेंगे, हम उप अवयव बोलेंगे। जैसे कोई एक अवयव लेते हैं, जैसे कि एक अवयव ले लिया हम 4 6 7 9 10 12 -2 1 4। हम क्या करते हैं, पहला पंक्ति को हटा देते हैं, पहला स्तंभ को हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे शेष आपको क्या बचा, अवयव ये बचा, तो ये आपका बी जो है ये आपका क्या होता है, उप अवयव हो जाएगा। जैसे कि 10 12 1 4, ये आपका क्या हो गया, उप अवयव हो गया। मतलब इसका कहने को जो कोई भी अवयव है, अगर उस अवयव का अगर कोई भी एक पंक्ति या एक स्तंभ को अगर हटा देते, कोई पंक्ति या एक स्तंभ को अगर हटा दे या छोड़ दे, शेष बचेगा अवयव जो, उसको हम क्या बोलेंगे, उप अवयव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उप अवयव बोलेंगे। या अब दूसरा जैसे कि 2/2 का भी आप ले सकते हैं। जैसे कि 2/2 यहाँ पे लिखते हैं, 2/2 का भी आप ले सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में 2/2 का हम ए मैट्रिक्स लेते हैं, 0 4 0 9 2। हम क्या करते हैं,
दूसरा पंक्ति को हटा देते हैं, पहला स्तंभ को भी हटा देते, आपको क्या बचा, आपको बी मैट्रिक्स जो बचेगा 9 बचेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका उपावयव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 9 जो हो जाएगा आपका उपावयव हो जाएगा। यहाँ तक फाइनल। किसी भी पंक्ति के या किसी भी स्तंभ को आप छोड़ देने से शेष अवयव जो बचेगा वही क्या हो जाएगा आपका उपावयव हो जाएगा। दूसरा उसके बाद है निम्न त्रिभुजाकार अवयव। क्या है, निम्न त्रिभुजाकार अवयव लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये जो होता है जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के ऊपर पर सभी अवयव शून्य होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। जैसे कि यहाँ देखिए ये आपका कोई एक वर्ग अवयव है, ये देखिए कोई वर्ग अवयव 3/3 का, ये कितने हैं 3/3 कोटि का है। इसमें देखिए ये ऊपर वाला भाग ये है ना, ये एक प्रकार से क्या त्रिभुज जैसा है ना, तो ये मुख्य, ये तो विकर्ण, ये तो आपका विकर्ण हो गया। विकर्ण के ऊपर देखिए, विकर्ण के ऊपर देखिए 0, ये भी 0, ये भी देखिए त्रिभुज के जैसा है। अगर नीचे भी देखिएगा तो नीचे भी आपको त्रिभुज के जैसा लगेगा, ये भी आपका त्रिभुज के जैसा लगेगा, है ना। तो ऊपर वाला भाग, अगर ऊपर वाला भाग मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला पार्ट अगर आपका शून्य आता है, मुख्य विकर्ण के ऊपर जितने सभी अवयव अगर शून्य होता है तो वो क्या हो जाए, निम्न त्रिभुजाकार अवयव हो जाएगा। अगर आप मुख्य विकर्ण के नीचे, इसको मिटा देते हैं, मुख्य उच्च उस त्रिभुजाकार अवयव, उस त्रिभुजाकार जो अवयव होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर होता है, इसका इंग्लिश जो होता है अपर होता है। तो अब देखिए उस त्रिभुजाकार अवयव जो होता है इसमें कोई एग्जांपल ले लीजिए, उदाहरण वही डिफाइन लिख लीजिएगा, जैसे कि ए मैट्रिक्स हम, तो इसमें सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा, उसमें ऊपर था, इसमें क्या ऊपर था, इसमें क्या होगा नीचे होगा। जैसे कि हम 2 लेते हैं, 4 0 9 0 0 0 0 3। अब देखिए ये मुख्य विकर्ण है, ये क्या है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के नीचे वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट आपका क्या है, ये वाला पार्ट आपका क्या है, देखिए शून्य है। ये वाला पार्ट जो है आपका ये देखिए शून्य है। जिसमें नीचे वाला भाग, जिसमें क्या होगा, नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला अवयव हो जाए मुख्य विकर्ण के नीचे 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 के सभी अवयव अगर शून्य होते तो वो क्या हो जाएगा आपका उस त्रिभुजाकार अवयव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उस त्रिभुजाकार अवयव हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या बोलेंगे, अपर क्या होगा, UPPER अपर, TRIANGULA मैट्रिक्स। तो जिसका क्या हो जाएगा निम्न त्रिभुज का अवयव उसको बोलेंगे जिसका क्या होगा मुख्य विकर्ण के जिस वर्ग अवयव में क्या होगा, वर्ग अवयव में आपका वर्ग अवयव में विकर्ण के ऊपर वाला जितना भी अवयव होगा वो सभी अवयव क्या होगा, अगर शून्य होगा तो उसको क्या बोलेंगे, निम्न त्रिभुज का कार अवयव बोलेंगे। यदि मुख्य विकर्ण किसी भी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के नीचे वाला सभी अवयव शून्य होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस त्रिभुजाकार अवयव बोलेंगे। यहाँ तक फिर आपको जैसा कि बताया कि आपको एक पंक्ति अवयव बताया जिसमें एक पंक्ति रहेगा, जिस अवयव में एक पंक्ति रहेगा उसे हम पंक्ति अवयव बोलेंगे। जिस अवयव में आपको एक स्तंभ होगा उसे स्तंभ अवयव बोलेंगे। उसके बाद बताए थे वर्ग अवयव, जिस वर्ग अवयव का पंक्ति और स्तंभ दोनों, पंक्ति और स्तंभ इक्वल होगा, बराबर होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ग अवयव बोलेंगे। उसके बाद बताए थे आपको विकर्ण अवयव बताए, विकर्ण अवयव उसे बोलते हैं जिसके मुख्य विकर्ण मतलब कि विकर्ण का स्थान पर कोई नंबर होनी चाहिए, विकर्ण का स्थान पर कोई नंबर होनी चाहिए, बाकी सभी अवयव क्या होनी चाहिए, शून्य होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव बोलेंगे। उसके बाद बताए अदिश अवयव, अदिश अवयव जिस वर्ग अवयव मुख्य विकर्ण के स्थान पे क्या होगा, समान नंबर होगा, बाकी सभी अवयव क्या होगा, अन्य शेष अवयव क्या होगा, शून्य होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम अदिश अवयव बोलेंगे। उसके बाद बताए इकाई अवयव के मुख्य विकर्ण का स्थान को जिस वर्ग अवयव में विकर्ण के स्थान पे आपको
वन वन हो, क्या हो, वन वन हो, सभी अवयव विकर्ण का स्थान पे सभी अवयव क्या होगा, वन वन हो, शेष बचे अवयव सभी शून्य हो, उसे हम आप क्या बोलेंगे, उसको इकाई अवयव बोलेंगे या दशमलव का अवयव बोलेंगे या एकांक का अवयव बोल सकते हैं। उसके इकाई अवयव को हम कैपिटल आई से सूचित करते हैं, निरूपित करते हैं। उसके बाद शून्य अवयव होता है, शून्य अवयव सभी अवयव, जिस अवयव में सभी अवयव शून्य हो उसे हम क्या बोलते हैं, शून्य अवयव बोलते हैं। उसके बाद बताए उप अवयव, जिस अवयव का किसी पंक्ति या स्तंभ को छोड़ या निकाल दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं, किसी भी पंक्ति या किसी एक स्तंभ को अगर हम हटा दिया जाता है, शेष अवयव जो बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उप अवयव बोलते हैं। उसके बाद बताए निम्न त्रिभुज अवयव जो होता है, निम्न त्रिभुज जिस वर्ग अवयव का मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला सभी अवयव, अगर ऊपर के सभी अवयव अगर शून्य होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, निम्न त्रिभुजाकार अवयव बोलते हैं। और जिस वर्ग अवयव में आपका मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव अगर आपको शून्य होता है तो उसे आप क्या बोलते हैं, वो उच्च त्रिभुजाकार अवयव बोलते हैं। ये सारा आपका डिफाइन बताए थे। इसके बाद अब जो शेष आपका बचा हुआ है वो सभी अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को क्या होगा, इसका 3.1 का सवाल बताएंगे। और सबसे पहले आपको एक लेक्चर में आप लोग को जितना भी कॉन्सेप्ट बताए हैं वो सभी कॉन्सेप्ट को आपको रिवीजन कर देंगे। थैंक यू।